गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन से जीव ऐसे हैं, ठीक है, जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। ठीक है, और जब हम जीव शब्द नाम लेते हैं तो इसमें आते हैं प्राणी और पादप। ठीक है, दोनों आते हैं जीव शब्द में। जब हम ये बोलेंगे जंतु या वनस्पति, तब उसमें जो है अलग अलग इंडिकेट करता है, बताता है कि कौन सा जो है प्राणी वर्ग के हैं, कौन सा पादप वर्ग है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी ऐसा मैं आप लोग को बेसिस यानी कि आधार बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले विटनर ने क्या किए थे कि 5 जगत में इसको क्लासिफाइड किए थे। ठीक है, पहला इन्होंने बताया था कि पहला जो होता है वो होता है मोनेरा। ठीक है, पहला मोनेरा होता है। दूसरा जो है वह प्रोटिस्टा होता है। थर्ड जो बताए वो होता है कवक। और 4 पादप। और 5 जो होता है वो होता है जंतु। ठीक, ये 5 जगत बताए। इसमें से हम सभी जानते हैं कि जो जंतु वर्ग होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको जो है नहीं होती है क्रॉस कर दे रहे हैं, यानी कि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। सभी जंतु क्या होते हैं, ये जो होते हैं परपोषी होते हैं। अब हम आते हैं पादप में। तो पादप में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादप में होती है। ठीक है, पादप में होती है। इसमें एक अपवाद होता है, अपवाद इसमें होता है अमरवेल। ठीक है, ये जो अमरवेल होता है ये जो है बाह्य परजीवी के रूप में जाना जाता है, पादप में इसको गिना जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, ये सनलाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और जब ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं कवक में। तो कवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कवक में नहीं होती है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जो कवक होते हैं मृतजीवी होते हैं, ये सड़े गले गंदी जगहों पे जो अपना जीवन यापन करते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं होती है, होती है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, होती है। ठीक है, मोनेरा यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ठीक है कि इसमें क्या क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसमें जो है सनलाइट सबसे आवश्यक है। और इसमें सनलाइट होने के साथ साथ जो है पत्तियों का ग्रीन होना, यानी कि पत्तियां ग्रीन हैं तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियां ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और जब इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो हम देखते हैं कि अर्थ से, ठीक है, अर्थ से जो है यानी कि मिट्टी से जल और खनिज लौड़ ले करके और जो है पत्तियों तक पहुँचते हैं, जाते हैं, पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें लिख देंगे मिनरल्स प्लस H2O यानी कि वाटर। ठीक है, यानी कि मिट्टी से जो है
खनिज लवण और जल पत्तियों तक जाता है। इसके सराउंडिंग में क्या है, चारों तरफ इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो है CO2, यानी कि पत्ती के चारों तरफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर क्या, ऊपर जो है सन, ठीक है, ऊपर जो है सन है, जो लाइट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, सन से लाइट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये ध्यान देंगे कि जब सन से लाइट नीचे की तरफ आता है तो ये कंटिन्यू नहीं आता, यानी कि सतत नहीं आता है, डिसकंटिन्यू आता है, यानी कि रुक रुक के आता है, एक पैकेट या एक बंडल के रूप में आता है। ठीक है, एक पैकेट या एक बंडल के रूप में आता है, इसको हम बोलते हैं फोटान। ठीक है, और यही फोटान क्या है, इसमें एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, एनर्जी होती है, इसमें ऊर्जा का स्रोत होता है। और जब ये सनलाइट आके पत्ती पे गिरता है तो आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है, ये जो है मुख्य रूप से A, B, C और D, यानी कि 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल A जो होता है, इसमें सबसे अधिक क्षमता पाया जाता है सनलाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का, ठीक है, कैच करने का। और इसमें जो ये रे आता है, इसमें 7 कलर होते हैं और 7 में सबसे अधिक जो अनुदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, और सबसे ज़्यादा होता है रेड कलर का, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जब आ करके सनलाइट पत्ती पे गिरता है तो पत्ती क्या है, हरा है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल है, तो आके गिर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, और नीचे से अर्थ से क्या जा रहा है, मिनरल्स एंड जल खनिज लवण जा रहा है। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और H2O, ये सभी मिल करके जो प्रक्रिया करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जो है फोटो, ठीक है, तो फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट, और सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि लाइट का सिंथेसिस, संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें जब ये प्रक्रिया जब होती है इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो इसके परिणाम स्वरूप जो है जल, ठीक है, ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो इसमें जो संचित होता है उसमें हम देखते हैं स्टार्च मंड के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो देखेंगे C6H12O6, ठीक है, के रूप में संचित होता है। फिर C6H12O6, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, इसमें संचित होता है, जो जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में, फल में, सभी में। ठीक है, तो यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है पदार्थ संचित होता है, जिसको जो है अनाज के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, ऑयल के रूप में, विभिन्न तरीकों से जो है हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस तरह से जो है पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम आप लोग को पत्ती का जो है एक संरचना डीपली बता रही हूँ, कैसे इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे पत्ती की संरचना है जो द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, जो द्विबीजपत्री होते हैं, ऐसे पत्ती की संरचना है, यानी कि डाइकाट। ठीक है, और इसमें जो है ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर,
बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको जो है हम मेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। इसी तरह से नीचे भी संरचनाएं बनी होती हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि नीचे भी इसी तरह से बेंजीन लाइक संरचनाएं बनी होती हैं, इसीलिए इसको बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ पे जाइलम, डबल लाइन में जाइलम और सिंगल लाइन में फ्लोएम पाए जाते हैं। और बीच में जो कोशिकाओं को अस्पंजी कोशिकाएं बोलते हैं, अस्पंजी कोशिकाएं। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें कुछ डॉट डॉट होता है, डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं अपर लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोफिल, मेसोफिल। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ऊपरी लेयर को बोलते हैं अपर लेयर, जो बना होता है क्यूटिकल का, क्यूटिकल। ठीक है, यानी कि पत्ती की ऊपरी भाग जो चिकना चिकना होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूटिकल। ठीक है, ये डबल लेयर में होता है, इसको बोलते हैं अपर लेयर, ऊपरी सतह। और जो बेंजीन जैसे जो संरचना आप लोग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेसोफिल। ठीक है, और मेसोफिल के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं डॉट डॉट संरचना बनाई हूँ, ऐसी संरचना सभी मेसोफिल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसमें संरचना पाया जाता है ग्रेना। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कहाँ पे होती है, तो ग्रेना। तो ये मेसोफिल, मेसोफिल के अंदर पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट, मेरे देखिए यहाँ पे लिखी हूँ, और फिर इसमें इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो पूरी ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ, बंडल शीथ। ठीक है, बंडल शीथ यानी कि क्रेज शरीर की। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी मैं देखिए ट्रिपल लाइन जो है डार्क बनाई है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए लिखूँ क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट और क्लोरोप्लास्ट सेकेंड। तो ये जो क्रेज शरीर की पाई जाती है कि जो बंडल शीथ संरचनाएं पाई जाती हैं, ये मेन जो कैरेक्टर होता है वो द्विबीजपत्री पौधों का होता है। द्विबीजपत्री में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा है, तो बंडल शीथ। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसकी अब यहाँ पे देखिए मैं डॉट डॉट करके दिखाई हूँ, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन दिखाई हूँ, यानी कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी है, इसको फर्स्ट बोलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट इसमें भी है जबकि ज़्यादा मात्रा में, इसलिए उसको जो है सेकेंड बोलेंगे। इसके बीच में पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये संरचना जो है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकाट प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। इसका हिंदी होता है क्रेज शरीर की। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जब पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी उसमें अधिक से अधिक मात्रा में होगा, यानी कि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां जल्द से गिर जाती हैं, जल्द से फास्ट कर जाती हैं, क्योंकि उसमें क्रेज शरीर की नहीं पाया जाता, यानी कि क्लोरोप्लास्ट सेकेंड नहीं पाया जाता है, सिंपल से क्लोरोप्लास्ट उसमें पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पत्तियों में बंडल शीथ पाया जाता है, इसलिए उसकी एज जो है एक बीजपत्री पौधों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चे।